श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजातला वाराणसी 2021-22 सेशन के लिए आज कक्षा 12 वालों के लिए विषय है हमारा व्यावसायिक अध्ययन, जो कि वाणिज्य वर्ग के लिए ये विषय है। तो आज से व्यावसायिक अध्ययन का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जो है कि उसका नाम प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इस चैप्टर में प्रबंध की प्रकृति और इसके महत्व के बारे में वर्णित किया गया है, एक्सप्लेन है। तो आइए हम सब देखते हैं कि प्रबंध का अर्थ एवं अवधारणा क्या होती है। प्रबंध की अवधारणाएं। तो संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। देखिए, एकदम स्पष्ट शब्द में लिखा है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। स्वयं से नहीं, दूसरे व्यक्तियों से जो व्यक्ति कार्य करा ले, ऐसी क्रिया को क्या कह जाती है? प्रबंध की संज्ञा दी गई है। अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता, दक्षता रखता है, प्रबंधक कहलाता है। जो व्यक्ति कार्य करवाता है उसे प्रबंधक की श्रेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं। संकुचित अर्थ में प्रबंध का अर्थ न केवल व्यापार में, संकुचित अर्थ में कह रहा है कि प्रबंध का अर्थ न केवल व्यापार में बल्कि सभी प्रकार की क्रियाओं में जहाँ मानवीय श्रम का प्रयोग होता है, प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रबंध का अर्थ न केवल व्यापार में बल्कि सभी प्रकार की क्रियाओं में जहाँ कहीं भी मानवीय श्रम का प्रयोग होता है, प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रबंध की अवधारणा के लिए संकुचित अर्थ में उसकी अवधारणा को देखा है। आगे चलते हैं। तो हेराल्ड, कुंटज तथा ओडोनेल के अनुसार देखिए, प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने तथा कराने की कला है। प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर कार्य करने व कराने की कला है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रबंध औपचारिक रूप से कोई एक समूह बना दिया गया, उसमें कई व्यक्ति हैं। ठीक है, कई व्यक्ति हैं जो मिलजुल कर कार्य करते हैं वहाँ पे। तो उन समूहों में लोगों के साथ मिलकर काम करने व कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। आगे देखिए संक्षेप में। प्रबंध एक कला व विज्ञान है जो संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। तो प्रबंध एक कला है, कला व विज्ञान है जो संस्था के सामान्य लक्ष्यों, कोई भी संस्था जब एक जगह स्थापित की जाती है तो उसका एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि हमें इस वर्ष में क्या करना है, कितना कमाना है, कितना धन इसमें लगाना है और इससे कितना रिटर्न प्राप्त करना है। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली उसके प्रयास और उसके समूहों के प्रयास के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। तो नियोजन का अर्थ, संगठन का अर्थ, निर्देशन का अर्थ, समन्वयन का अर्थ एवं नियंत्रण के अर्थ के बारे में हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। नियोजन किसी कार्य को करने की कला, प्लानिंग, कि आगे फ्यूचर में जिस कार्य को हमको करना है उसको किस रूप से, कार्य को कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना ही नियोजन की श्रेणी में आता है। आगे संगठन। तो जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, नियोजन कर लेते हैं कि हमको किस कार्य को करना है, किस प्रकार का व्यवसाय स्थापित करना है, उसके बाद हम एक संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम कार्य करते व कराते हैं। निर्देशन। तो जब संगठन बन जाएगा, देखिए ये एक स्टेप बाय स्टेप क्रिया है। ठीक है, पहले नियोजन करेंगे, क्या कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसके बाद उसके लिए संगठन बनाएंगे व्यक्ति समूहों का। संगठन बनने के बाद उनको हम डायरेक्शन, दिशा निर्देश देंगे कि
ये जो हमारा संगठन है वो किस कार्य को करने के लिए बनाया गया है। यदि यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का, किसी उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसे कैसे कैसे करना है, उसके लिए हम उसको दिशा निर्देशित करेंगे। समन्वयन, व्यक्ति समूह है, कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए, क्योंकि यदि उनके बीच में आपसी मतभेद है, मनमुटाव है, तो वो कार्य को अच्छे से अंजाम नहीं दे पाएंगे, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एवं नियंत्रण से संबंध, तो नियंत्रण संपूर्ण कार्यों के बाद अंततः एक प्रबंधक का एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि अपने ही कर्मचारियों पर नियंत्रण बनाए रखना। क्योंकि संस्था में, संगठन में, समूह में एक प्रकार के व्यक्ति नहीं है, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबके अलग अलग अपनी अपनी सोच है, तो सबको मिला करके नियंत्रित करके कार्य को करना कराना ही प्रबंध है। ठीक है, आगे देखिए प्रबंध की परिभाषाएं। तो किम्बाल व किम्बाल के अनुसार प्रबंध की परिभाषा में सर्वप्रथम किम्बाल व किम्बाल की परिभाषा आई है। तो विस्तृत रूप से प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्यम में मनुष्यों और माल को नियंत्रित करने के लिए जो आर्थिक सिद्धांत लागू होते हैं उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। तो विस्तृत रूप में प्रबंध उस कला को कहते हैं। किस प्रकार की कला है प्रबंध? जिसके द्वारा किसी उद्यम में मनुष्यों और माल को नियंत्रित करने के लिए जो आर्थिक सिद्धांत लागू होते हैं उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। मनुष्य और माल दोनों को नियंत्रित करने के लिए जो आर्थिक सिद्धांत लागू किए गए हैं उसको कैसे प्रयोग में लाना है, यही प्रबंध कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखिए थियो हेमन के अनुसार, थियो हेमन दूसरे राइटर हैं, तो उनका क्या सिद्धांत है कि प्रबंध व्यक्तियों का एक समूह या निकाय है। प्रबंध व्यक्तियों का एक समूह या निकाय है जो कार्य करने के लिए बनाया जाता है। आगे चलिए कुंटस तथा ओडोनेल के शब्दों में, तो प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर काम करना है। प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर, अन्य व्यक्ति भी रहेंगे तथा उनके साथ मिलकर प्रबंधक भी कार्य करता है। आगे देखिए हेनरी फेयोल के शब्दों में, तो हेनरी फेयोल के शब्द क्या कहते हैं? प्रबंध का कार्य पूर्वानुमान लगाना, नियोजन बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वयन करना और नियंत्रण करना है। तो प्रबंध का कार्य पूर्वानुमान लगाना, किसी कार्य के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेना कि यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमको भविष्य में किस प्रकार का रिटर्न मिलेगा, कैसे लाभ होगा। योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना और उन पर नियंत्रण बनाए रखना, ये प्रबंध का कार्य है। आगे चलते हैं प्रबंध का अर्थ विभिन्न रूपों में। प्रबंध का अर्थ विभिन्न रूपों में कैसे कैसे दिया गया है, तो पहला देखिए प्रबंध एक क्रिया के रूप में, प्रबंध एक क्रिया के रूप में, एक्टिविटी। तो प्रबंध एक सृजनात्मक तथा क्रियाशील कार्य है। सृजनात्मक, क्रिएटिव, क्रियाशील, एक्टिविटी वाला कार्य है जो संस्था या उपक्रम के निष्क्रिय साधनों को जीवन प्रदान कर उन्हें क्रियाशील बनाता है। देख लीजिए जैसे संस्था में हम मानव नहीं लगाएं, केवल माल ला दिए, मशीन ला दिए, मुद्रा लगा दी, लेकिन ये सब चीज़ें तब तक निष्क्रिय हैं जब तक इसमें मानव द्वारा कार्य करके उसे उत्पाद के रूप में बना करके लोगों के बीच में न प्रस्तुत कर दिया जाए। तो आप पूरी चीज़ों को एकत्रित कर लीजिए, लेकिन जब तक प्रबंधक द्वारा मनुष्यों का संगठन बना करके उस कार्य को क्रिएटिव नहीं बनाया जाएगा, सृजनात्मक नहीं बनाया जाएगा, तब तक वे सब चीज़ें क्या हैं, एक निष्क्रिय साधन रह जाएंगी। आगे देखिए प्रबंध प्रक्रिया के रूप में, तो प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण संगठन बनाते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण संगठन बनाते हैं।
आगे चलते हैं। प्रबंध एक संकाय के रूप में, तो प्रबंधकों को किसी प्रकार के विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रबंधकीय दक्षता एक जन्मजात है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में प्रबंध स्वयं में एक मान्य विषय बन चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्मजात बिजनेसमैन होके आता है। वो पेट से, कोई भी व्यक्ति पेट से कुछ नहीं बनता। आप जब एक मानव जीवन के रूप में जीवन यापन करते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद जैसी आपकी शिक्षा दीक्षा रहेगी, जैसा आपका एनवायरनमेंट रहेगा, जैसी आपकी अभिरुचि रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में अपने विषय को, अपने बुद्धिमत्ता को लगा करके एक अच्छे मानव के रूप में प्रस्तुत होंगे। कोई व्यक्ति होता है जो कि बड़ा बन के इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इंजीनियर ही बनेंगे या सभी लोग डॉक्टर ही बनेंगे। कुछ लोग बिजनेसमैन भी बनते हैं, कुछ लोग अध्यापक बनते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसकी जैसी अभिरुचि रहती है, जिसका जैसा इन्वायरमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, वैसा कार्य करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो साधन, मानव, मशीन, सामग्री, मुद्रा, पद्धति, इतनी चीज़ों के समन्वय के बाद ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या इसमें सम्मिलित है। साधन, मानव, मशीन, सामग्री, मुद्रा, ये पांचों चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, इन चीज़ों का समन्वय जब किया जाता है, इन चीज़ों को जब मिला दिया जाता है, तो परिणाम उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। आप साधन, मानव, मशीन, सामग्री, मुद्रा सब कुछ लगा दीजिए, लेकिन एक प्रबंधक द्वारा यदि नियोजन नहीं किया जा रहा है, संगठन नहीं बनाया जा रहा है, नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, निर्देश नहीं दिया जा रहा है, नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, तो वे चीज़ें, ये जो पांचों चीज़ें हैं, वो निष्क्रिय साधन बन के रह जाएंगी। इसके लिए यदि इन सब चीज़ों का समावेश कर दिया जाए, तो हमारे पास परिणाम उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी रखेंगे। हमने आज आपको बताया प्रबंध की अवधारणा, उसकी परिभाषा और उसके अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रबंध की विशेषताएं। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे का टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीक में इसी टर्न में रहेगा। थैंक यू।